इस इलेक्शन के अंदर झूठ का सहारा लिया है और ये बोलते नजर आए कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को, आरक्षण को खत्म कर देंगे। हमारा वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस से आज भी ज्यादा वोट परसेंटेज है। सीटों की संख्या आधी रह गई है बीजेपी की हरियाणा में। कौन जिम्मेवार है और फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आप लोगों ने समीक्षा की है? देखिए, हमने कल विधायक दल के हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण भी थे, विधायक दल के हमारे माननीय सदस्यगण भी थे और उससे पहले भी हमने पार्टी के संगठनात्मक लोगों से चर्चा की है। अलग अलग समयों के ऊपर हमने बैठ करके उसकी समीक्षा की थी, परंतु चुनाव के बाद हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण कल बैठक में थे। जो विषय निकल करके आया है, कांग्रेस ने इस इलेक्शन के अंदर झूठ का सहारा लिया है और झूठ के दम के ऊपर इतनी सीटें उनकी आई हैं। उन्होंने एक झूठ फैलाने में वो कामयाब रहे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके तमाम नेतागण और राहुल गांधी हर मंच के ऊपर उस पवित्र संविधान की बुक को लेकर के लहराते हुए नजर आए और ये बोलते नजर आए कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा झूठ, और उस झूठ को बोलने का काम कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के आकाओं ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इस इतने बड़े झूठ के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और डबल इंजन सरकार के कार्य, लोगों ने उसके ऊपर जबरदस्त मुहर लगाई है। अगर हम देखें कि जो हमारा वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस से आज भी ज्यादा वोट परसेंटेज है, क्योंकि समीकरण के हिसाब से कुछ सीटें उनकी उसके अंदर वो आई हैं, परंतु हमारी जो वोट परसेंटेज है आज भी कांग्रेस से ज्यादा हमारा है। और आगे के भी जो हमारा जो झूठ फैलाने का काम कांग्रेस ने ऐसी समाज के अंदर किया है कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण को और संविधान को खत्म कर देंगे, इस प्रकार का कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। हमारे कार्यकर्ता भी ऐसी समाज के घर घर के अंदर जाकर के इनकी पट्टी खोल करने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा और लोगों को इस बात के लिए बताने का काम करेगा कि कांग्रेस का संविधान का अपमान किसी और ने नहीं, वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जिस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान देने का काम किया, उसको भी कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया है। और इस प्रकार का झूठ, क्योंकि आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया और कांग्रेस ने लगातार संविधान का अपमान करने का समय समय के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का है, चाहे वो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का है, चाहे हमारी वो पवित्र संसद है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे हमारे देश की संवैधानिक पीठ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ऐसी जो हमारी संवैधानिक पीठें हैं, चाहे हमारा कोर्ट है, उसका भी कांग्रेस ने समय समय के ऊपर अपमान करने का काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे इनके डीएनए के अंदर इन संस्थाओं का, जो इस देश की गर्मामयी संस्थाएं हैं और जो पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, उन सब का अपमान ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो 5 स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया और उसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में लगातार देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम ये
हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आगे भी संविधान के अनुसार ही देश चलेगा, परंतु अगर ये इस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया है, इस दुष्प्रचार का जवाब हमारा कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर जाकर के, हमारे एससी समाज के लोगों के बीच में जाकर के उनको बताने का काम करेगा। जितना काम पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को मजबूत करने के लिए लगाया है, कांग्रेस ने 60 वर्षों में उनकी मजबूती के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कार्य 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे भी ये कार्य गरीबों के हित में, वो खुशहाल हो, वो मजबूत हो, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर उनकी मजबूती के लिए प्रयास कर